देवांग, लगता है आज सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपना ही चेहरा देखा था आईने में, तभी तो ऐसी लॉटरी लगी है। पहले तो ये एफडी के पेपर्स और दूसरी रावी की रिंग। अंजलि भाभी, चाय के साथ नाश्ते में क्या बनाए? सबको भूख लगी है। ये खादड़। आज ही नहीं, वो दरअसल मैंने बताया था ना, मैं मंदिर गई थी संगीता के साथ, तो वहां से आते आते थोड़ी देर हो गई, इसलिए। गर्मा गर्म पकौड़े और चाय तैयार है। ये देखो देखो, गरम गरम चाय और पकौड़े। मेरी प्यारी पंजाबन। क्या बात है रावी, तुमने तो हमारे दिल की बात सुन ली। वाह। ये आप लोग खाना शुरू कीजिए, मैं और लेकर आती हूँ। पता है, ये पकोड़े खास तुझे सरप्राइज देने के लिए बनाए हैं मेरे रावी ने। याद है क्या, पंजाब में यही पकोड़े तूने चटकारे लगा लगा कर खाए थे। वाह वाह। ए बैठो रे, बैठो 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 बैठो। अरे आओ भाभी बैठो। नई सून भाई, सासू बाई के लिए सरप्राइज। अब जब ये सोने का पकौड़ा तेरी सासू बाई के गले में अटकेगा ना रावी, तब मानो या ना मानो वो तेरा गला पकड़ेगी। ए रावी, अपने आई को नहीं खिलाओगी? जी आज। अरे मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैं भी तो चक्के देखूं। आई, मैं आपके लिए एक और ले आती हूँ। एक मिनट। अंजलि ताई, ये तुम्हारे लिए था? सॉरी ये। अरे नहीं, तुम ले लो, रावी मेरे लिए ले आएगी। अरे नहीं, तुम्हारे लिए लाई है ना, तुम ही खाओ। अरे नहीं संगीता, खा लो। अंजलि ताई, ऐसे कैसे? तुम्हारी बहू इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाकर तुम्हें सर्व कर रही है, तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा ना। मैं दूसरी प्लेट ले लूंगी, खाओ। मेरा रोड की शशिकला ले ले। वाह सासू भाई, आज तो बड़ा प्यार बरसा रही हैं। हाँ फिर ले ले, तू भी बहू है ना मेरी। हाँ, क्या डाला क्या है इस पकौड़ों में? कुछ नहीं, बस बेसन, मिर्ची और पंजाबी चाट मसाला। दाल में कुछ तो काला है। काकू कुछ ज्यादा ही स्माइल करते हुए पकौड़े खा रही है। अंजलि भाभी, आप तो बहुत भागो वाली हो, आपको इतनी सुशील और होशियार बहू मिली है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई एक मिनट,
आई घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आई नीचे हो जाइए, जोर से खांसिए। हो जाएगा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ है? क्या हुआ रत्ना? जोर से खांसिए। खांसी आई। कितना बड़ा ठसका था। अब ठीक है आई? फंसा क्या था गले में? ओ कोई नहीं, पकोड़े में कोई सब्जी का बड़ा टुकड़ा आ गया होगा। मुझे दिखाओ, दिखाओ क्या है। अरे देवा, इसमें तो रिंग है। लेकिन ये रिंग इसमें आई कहां से? मानो या ना मानो, रावी ये तेरी रिंग है ना? उठो अंजलि, आराम से। रावी, लापरवाह तो तू थी ही, लेकिन आज तो तूने हद ही कर दी। आज तो तूने करीब करीब अपनी सास की जान ही ले ली। बेचारी अंजलि ताई, अगर कुछ हो जाता तो? बगा बगा, हाँ? तुम सब लोग भी देख के खाओ। तुझे कहा था ना किचन से दूर रहना। आई, मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अरे सरप्राइज ही तो था। हमारे घरों में कहाँ निकलती है सोने की अंगूठियां, वो भी पकौड़ों में से। मानो या ना मानो, हम ठहरे मिडिल क्लास लोग। हमारे घरों में तो पकौड़ों में सिर्फ मिर्च, मसाला और तेज नमक ही मिलता है। लेकिन हमारी बहू रानी तो बड़े अमीर घर से है। इसलिए तो इनके घरों में पकौड़ों में सोने की अंगूठियां डालते हैं। अरे मूर्ख, तेरी इस लापरवाही की वजह से अंजलि ताई को कुछ हो जाता तो? काकू, क्या काकू? ये तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है जहाँ चीजों की कोई कद्र नहीं, कोई कीमत नहीं। इसलिए अपनी चीजों की कद्र करना सीखो और उसे संभाल कर रखो। चल हाथ आगे दे, दे। जिसे इंसानों की कदर नहीं है, वो चीजों की कदर क्या जाने। अंजलि, तो सबके सामने अपनी बहू की बेइज्जती मत कर। ये इस घर की लायक ही नहीं आई। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अरे लेकिन बेसन भिगोते समय अंगूठी निकाल देनी चाहिए थी ना। अब ये भी तो आई है और इतनी लापरवाही। तो थोड़ी देर पहले तक तो हम इसकी तारीफ कर रहे थे, पर ये लड़की हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ कर देती है कि अंजलि ताई को तकलीफ हो। और हम चावल वालों को भी। चलो हो गई, आज की बीसी हो गई। या नमस्कार। ऐसी बीसी पहले कभी नहीं हुई। रत्ना, आओ जो। जागृति जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी छोटी सी गलती की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी हम सबको।
ठन दिखा, कितनी होशियारी से मैंने एफडी का लेटर उड़ा लिया। जल्दी खोलो जल्दी। अरे वाह संगीता, है ना? तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं एक एप्लीकेशन डाल दूंगा कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, हमें डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स इशू कर दो। बस अब किसी भी तरह उन पेपर्स पर सासू भाई के दस्तखत चाहिए। हाँ, अरे तुम उसकी चिंता मत करो, बचपन से प्रैक्टिस करते आया हूँ। अपने स्कूल के प्रोग्रेस कार्ड पे मैं ही आई के सिग्नेचर्स करता था। अब तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि असली है ये नकली। हाइला चावट। हमेशा आप उसकी साइड लेके उसे बचाते हो। मैंने कभी कुछ कहा आई आपसे? लेकिन आज कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। ये मेरे और रावी के बीच की बात है। बहुत हो गया। कितनी बार वो गलतियां करती जाती है और आप उसकी गलती पर पर्दा डालते हो। अरे तू अभी तक ये थाल लेके खड़ी है? सो सैड। तूने इतने प्यार से इतने सारे पकोड़े बनाए, किसी ने भी नहीं खाए? ओ, चल कोई बात, मैं ही खा लेती हूँ। आप अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मुझे वो एफडी का लेटर वापस दीजिए। दीजिए। संगीता, कौन सी लेटर की बात कर रही है लड़की? काका मुझे वो लेटर चाहिए। आवाज नीचे करके बात कर। मैंने कहा था ना तुझे, मुझसे पंगा मत लेना। देखी नहीं तूने बाहर मेरी छोटी सी झलक? रावी, अब की बार तो तेरी सास के गले में सिर्फ अंगूठी फंसी है। अगली बार जहर भी हो सकता है। म्हणजे खेल खलास। काकू काकू नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुझे पता है, अगर ये सब कुछ हो गया, मान लो कि ये सब कुछ हो गया, तो तुझे पता है किस पर इल्जाम आएगा? तुझ पर। और तुझे किसी को सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। समझी? कि और समझाऊं? काकू मैं आखिरी बार मैं बोलूंगी और तू सुनेगी। वो क्या है ना रावी, मुझे जो चाहिए ना, वो पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। किसी भी हद तक। बहुत जबान चलती है ना तेरी। मैं तेरी यही जुबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगी, समझी? छूट। क्या कर रही हो तुम रावी? काकू का हाथ छोड़ो, छोड़ो उसका हाथ। क्या कर रही हो? क्या करिए? छोड़ो। आई अंजलि ताई, देखो ना कैसी लड़की है ये। एक तो मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से ये लड़की मेरा वही हाथ मोड़ रही है। तुमको पता है इससे मुझे क्या बोला? कहती है मैं तुम्हारा हाथ ही तोड़ डालूंगी।
तुम ही बताओ अंजलि ताई, मैंने तुमको बाहर जो भी बोला क्या वो गलत था? अंजलि ताई मैं बता रही हूँ तुमको, ये लड़की ना डेंजर है, डेंजर। और ये कुछ भी कर सकती है। क्या तुम बहू लेकर आई हो कि डायन? और पता है क्या अंजलि ताई, ये लापरवाही ना, ये तो सिर्फ बहाना है, बहाना। इसका असली इरादा तो कुछ और ही है। अंजलि ताई, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की ने जानबूझकर उस रिंग को... काकू बस। और कितना जहर उगलेंगी आप, कितना झूठ बोलेंगी, बस। आई अंजलि, तू इसकी बातों पे ध्यान मत दे। क्यों? ये रावी का असली रूप सामने लाना चाहती है इसलिए? असली रूप तो मैं इन लोगों का दिखाना चाहती हूँ। आई हाय, काका और काकू आप लोगों के खिलाफ एक प्लान बना रहे हैं, मैंने खुद सुना है। आजी, आपकी एफडी है ना? मैंने खुद सुरेश काका को संगीता काकू को यह कहते हुए सुना है कि एफडी का लेटर तो मिल गया है, अब बस आजी की नकली सिग्नेचर करने बाकी है, और उसमें तो मैं माहिर हूं। रावी, ये तुम क्या कह रही हो? आई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, झूठ बोल रही है। हमने तो कहा था। बेशरम लड़की, खोटारडी कहीं की, हर बात पे झूठ बोलती है। बड़ों का लिहाज नहीं है तुझे? ऐसा इल्जाम हम पे कैसे लगा सकती है? हाँ बोल। हम लोग इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? अरे ए बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ सोना, क्या हुआ? मैं पानी लाती हूँ, जल्दी। तो ये लड़की बोलेगी कि वो पकौड़ा भी मैंने ही बना के खिलाया तुमको। हाँ आई, हाँ, जो पकौड़ा आपने खाया था वो मैंने नहीं बनाया था, वो काकू ने बनाया था। आपको याद है जब मैं आपको वो प्लेट दे रही थी तो कैसे इन्होंने वो प्लेट छीन ली थी? वाह, बगा अंजलि ताई, बगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है ये लड़की। याद रखना, जो अपने माँ बाप को झूठ बोल सकती है ना, वो किसी से भी झूठ बोल सकती है। हाँ, हाँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं किया। यकीन करूं? तू उम्मीद भी कैसे कर सकती है कि इतना सब होने के बावजूद भी मैं तुझ पर यकीन करूंगी? तू नहीं दी थी ना मुझे पकौड़ों की प्लेट? दी थी या नहीं? हाँ, तो काकू पर क्यों इल्जाम लगा रही है? हाँ, वाहे गुरु जी की कसम, मैंने नहीं किया ये। बस। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं। बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बर्दाश्त भी कर लिया मैं, पर अब नहीं। काफी वक्त दिया है मैंने तुझे, मैंने हर वक्त तुझे माफ भी किया है, लेकिन आज तो हद ही कर दी तुमने। मेरे सामने तूने मेरे परिवार वालों का अपमान किया, ये मैं सहन नहीं कर सकती।
समझ गई तू? तेरी एक जिद की वजह से मेरा बेटा जेल जाते जाते बचा। उस दिन वो मुन्नी वो अलमारी में फंसी थी तेरी वजह से, तेरी लापरवाही की वजह से। अगर थोड़ी सी देर हो जाती ना उस दिन, तो पता नहीं बेचारी का क्या हो जाता अंदर। नहीं रवि, तुम हमारे परिवार के लिए खतरा हो, खतरा। तुम चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से। हाय, मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस तुम चली